द्वारिका से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। देवी रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ और भगवान का विवाह हुआ सबसे पहला रुक्मिणी देवी के साथ। अच्छा महाराज, प्रभु के विवाह की जरा विस्तृत चर्चा करो। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा सिर भीष्म को, भीष्मक नाम के राजा हैं विदर्भ देश के, बड़े धर्म के धर्मात्मा हैं। इनके 5 बेटा हैं। सबसे बड़ा है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली। सबसे छोटी है कन्या, उसका नाम है रुक्मिणी। अब बड़े धर्मात्मा है महाराज भीष्मक, विदर्भ देश के राजा। राजा शीर भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्भवान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। धर्मज्ञ धर्मात्मा है, संत महात्माओं का आवागमन राज्य में होता ही रहता है। और संत जब जब विदर्भ देश में आते हैं, भगवान द्वारकाधीश की लीला कथा को सुनाते हैं। तो प्रभु द्वारकाधीश के बारे में सुनते सुनते रुक्मिणी ने मन ही मन द्वारकाधीश को अपना पति वर्णित कर लिया। सोपश्रुत्या मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः गुहा गतिर्गीयमाना स्तम्भेने सदृशं पतिम्। भगवान की गुण लीला प्रभाव स्वभाव बल पराक्रम का श्रवण कराते हैं महात्मा लोग। रुक्मिणी ने अपने हृदय पटल में बांके बिहारी की ऐसी चितवनी और दिव्य झांकी बना ली कि नित्य प्रति उसी का दर्शन करती हैं और दर्शनों की अभिलाषा रखती हैं, कब दर्शन हो। पर एक दिन रुक्मी आया, पिताजी को समाचार सुनाया, पिताजी हमारी बहन बड़ी हो रही है, इसका संबंध पक्का करके आ चुका हूं मैं। बोले किससे? बोले चेदी राज से सुपाल से इसका विवाह मैंने तय कर दिया। अरे तूने हमसे पूछा भी नहीं? पूछने की आवश्यकता क्या है? पिताजी चुप हो गए, भैया इसे बोलना ही बेकार है। इस रुक्मी में एक ही दुर्गुण है, बाकी सब ठीक है। दुर्गुण ये है कि भगवान से बहुत द्वेष रखता है, इसीलिए इसने चेदीराज शिशुपाल से संबंध रुक्मिणी जी मैया का तय कर दिया। पिताजी यद्यपि चाहते थे कि द्वारकाधीश से रुक्मिणी का विवाह हो, पर अब पुत्र जिद पे अड़ा है तो क्या कहें, तो मन मार के रह गए। पर रुक्मिणी को जब पता चला, अब तो रात भर रोती रही और एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण जो विश्वास पाता था। अब ब्राह्मण से कहा, पंडित जी आप मेरा पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास जाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने चर्चा सुनी है, भैया रुक्मी कह रहे थे कि परसों ही बारात आएगी। अब परसों अगर बारात आएगी, मेरे हृदय में तो प्रभु हैं, मेरा प्रण है या तो मैं प्रभु को ही वर्णित करूंगी या तो देह त्याग कर दूंगी, पर किसी और की नहीं होंगी। इसलिए आप जाइए, प्रभु को मेरा समाचार सुनाइए। एक पत्र लिखा और विनय पत्र ब्राह्मण को थमाया। अब ब्राह्मण चले गए द्वारका में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान अपने उच्चासन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इतने में पंडित जी महाराज द्वार पर आए। द्वारपालों ने समाचार अवगत प्रभु को कराए, प्रभु आपके द्वार पर ब्राह्मण आए हैं। भगवान बोले द्वार पर क्यों खड़े हैं, फिर उनको आने दो। ससम्मान ब्राह्मण को बुलाया गया और जैसे ही प्रभु ने ब्राह्मण को देखा, आहा, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तम् अवरूय निजासनात् उपवेश्यार्हयाञ्चक्रे यथात्मानं दिवौकसः। जैसे बड़े बड़े देवता नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का सम्मान करते हैं,
ऐसे ब्राह्मण को देखते ही भगवान खड़े हो गए अपने आसन से और दोनों भुजाएं फैला करके ब्राह्मण का स्वागत किया। हाथ पकड़ करके अपने निज सिंहासन पर ब्राह्मण को बिठाया और चरणों में बैठ करके पूछा, पंडित जी आज कैसे आना हुआ? यतस्तमागतो दुर्गम निस्तीर्ये यदिच्छया सर्वं नो ब्रूय गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते। पंडित जी आपकी शकल हमने आज पहली बार द्वारका में देखी है। इसका अभिप्राय यही है कि आप द्वारका के तो नहीं हो, आप कहीं बाहर से आए हो। तो कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? सर्वम नो ब्रूय गुह्यम चेत, अगर कोई गुह्य गोपनीय बात ना हो तो आप सब कुछ मुझसे कहिए। पंडित जी बोले हम आपके लिए प्रेम पत्र लेके आए हैं। भगवान मुस्कुराए, प्रेम पत्र? किसका प्रेम पत्र? बोले विदर्भ देश की राजकुमारी है देवी रुक्मणी। अब तो रुक्मणी देवी का नाम सुन करके हमारे बिहारी जी भी मुस्कुराने लगे। क्या लिखा है प्रेम पत्र में पंडित जी? बोले हम क्यों पढ़े, आपका प्रेम पत्र आप पढ़ो, आप जानो। अरे किसी का पत्र ऐसे कोई पढ़ता है, वो भी प्रेम पत्र? भगवान बोले देखो पंडित जी अपना हिसाब सीधा साधा है, ब्राह्मणों से हमारा कुछ भी छुपाव नहीं है, जो है वो ब्राह्मण सब जानते हैं, इसीलिए आप पढ़ो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ब्राह्मण बोले कहाँ समस्या में फंस गया, न जाने क्या लिखा होगा। लेकिन जब देखा पत्र को महाराज तो ब्राह्मण के नेत्रों में अश्रु आ गए। क्या महिमा है और क्या लिखा है देवी रुक्मिणी में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेरारदोंगतापम् रूपं दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत् मपत्रपम्। हे प्रभु आपके बारे में हमने बहुत सुना है, ये देवी रुक्मिणी का प्रेम पत्र है, लेकिन हमने बस सुना है। इन कानों ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर आपकी दिव्य कीर्ति महिमा नाम गुण का आदि बहुत वर्णन हमने सुना है इन कानों से, और उसी के द्वारा हृदय में आपकी एक दिव्य तस्वीर, एक दिव्य छटा भी हमने अंकित कर ली है, उसी को निहारते रहते हैं। बस एक कामना है, कानों को तो आपके दिव्य गुण गणों ने बहुत प्रभावित किया है, पर क्या कभी इन नेत्रों को भी आपके दर्शन होंगे? क्या कभी नेत्रों को भी वो आनंद मिलेगा जो कानों को मिल रहा है? आप विचार करेंगे कि ये पत्र क्यों भेजा? क्या कोई कुलीन स्त्री ऐसे पत्र भेजते किसी पंडित जी के हाथों, किसी भी व्यक्ति के हाथों? तो बोले तन में भवान खलवृता पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चेद्य आराध गोमायुवन मृगपतेर्बलिमं भुजाक्ष। प्रभु जैसे कोई वनराज है, सिंह है, उसने किसी शिकार को निशाना बनाया, शिकार कर दिया, अब उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद शिकार खाऊंगा या पाऊंगा। अभी आराम कर रहा था वनराज के, इतने में जंगली जानवर कोई दूसरा आया और शेर के भाग को लेकर के भाग गया। ऐसे ही प्रभु आपने अपने गुण गुणों के द्वारा मुझे घायल कर दिया, मैं आपकी हूं। तो जैसे सिंह के भाग को कोई सियार जानवर ले जाए, गीदड़ ले जाए, ऐसे आप सिंह का भाग हूं मैं, कहीं मुझे कोई चेदुराज शिशुपाल जैसा गीदड़ न ले जाए। मैं आपकी ही होना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि ये पत्र तो दे दिया, पर ये तो बताए नहीं कि तुम्हारे महल, हमारे महल में क्या व्यवस्था है। विचार कर रहे होंगे कि ऐसा पत्र लिखा है, पर अगर वहां आकर के लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, तो फिर कैसे ले जाऊंगा, कैसे हरण करूंगा?
तो बोलती हैं कि आपको किसी को मारने की आवश्यकता नहीं, हमारी कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले हम देवी मैया के पूजन को जाती हैं। जिस समय मैं देवी मैया के पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं मिल जाना, मेरा हरण कर लेना। बस आपसे यही प्रार्थना है। अब ये तो प्रार्थना है, अब धमकी सुनो। धमकी क्या है? तो पंडित जी महाराज पढ़ने लगे। यशांग्रि पंकज रजस्नवनम महान्तु वाञ्छन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्ये यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम् जय्यावसून्रत कृशांच्छत जन्मभिष्यात्। जिन चरण कमलों का ध्यान भगवान भोलेनाथ भी करते हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मादि देवता भी करते हैं, अगर उन चरण कमलों के दर्शन आपने नहीं कराए, अर्थात हमसे मिलने नहीं आए, अर्थात हमारा हरण नहीं किया, तो जय्यामसून व्रत कशांच्छत जन्मभिष्यात्। व्रत लेकर के अन्न जल का परित्याग कर दूंगी, शरीर को सुखा दूंगी, मर जाऊंगी, पर किसी की और की नहीं होंगी, चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेने लगे। जन्मभिष्यात्, अनेकों जन्म हो जाए। ये सुना तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने प्रेम पत्र बंद किया सप्तश्लोकी और बोले, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? पंडित जी, आप रुक्मणी देवी ने अपने दिल की बात करी है, तो हम भी अपने दिल की बात सुनाते हैं। आपके दिल में क्या है महाराज? बोले क्या बताऊं पंडित जी, आजकल रातों को नींद नहीं आ रही, दिन को चैन नहीं है। जब देखो रुक्मणी देवी दिखाई पड़ती है, और विचार कर रहा था कि बिना बुलाए जाऊंगा तो क्या सोचेंगी। अरे अब तो उन्होंने ही पत्र भेजा, अब तो विलंब ही किस बात का। ब्राह्मण बड़े गदगद भये। जो स्थिति रुक्मणी देवी की, उससे बढ़कर बिहारी जी की। तो बिहारी जी फिर विलंब क्यों? चलो। भगवान बोले आपसे ज्यादा जल्दी तो हमें है उनके दर्शनों की। तत्क्षण घुड़साल में गए और दिव्य घोड़ों का चयन किया, रथ में जोता और 9-2-11 हो गए भगवान ब्राह्मण के साथ। देखते देखते वायु वेग से रथ कुंडनपुर की ओर, विदर्भ देश की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रथ गया, पीछे से बलराम भैया ने देखा ये कन्हैया रात्रि को कहाँ भाग रहा है। द्वारपाल से पूछा कन्हैया कहाँ चले गए? बोले महाराज हमें नहीं पता, बता के तो कुछ नहीं गए। कोई आया था? बोले हाँ एक पंडित जी आए थे। कहाँ से? बोले विदर्भ देश से। बलराम जी मुस्कुराए, अरे अरे सब समझ गए। 3 ही दिन में रुक्मिणी का विवाह होने वाला है विदर्भ देश में। हमें निमंत्रण तो नहीं मिला, पर बिना निमंत्रण के कन्हैया गया है, अवश्य हरण करने ही गया होगा। लेकिन वहां तो सारे कृष्ण के द्वेषी आएंगे, मेरा भैया अकेला पड़ जाएगा। सारी नारायणी सेना एकत्रित करी और चतुर्ंगणी सेना के साथ निकल पड़े बलराम जी विदर्भ देश की ओर। प्रातः काल होते ही बोलो भलो भगवत्सल भगवान की। अब द्वारकाधीश तो पहुंच गए कुंडनपुर, और उधर से बलराम जी भी आ रहे हैं। पर इधर रुक्मिणी का क्या हाल है वो सुनो। जब रुक्मिणी देवी ने देखा पंडित जी चले गए थे, आज दूसरा दिन भी सायंकाल हो गई, कल सुबह ही मैंने जाना है देवी मैया के पूजन को, अभी तक पंडित जी की कोई खबर नहीं। तो भगवान शिव को पुकारने लगी, माँ गौरी को पुकारने लगी। दुर्भगाया च मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी मैया, बड़े व्रत करे आपके हमने शुक्रवार के। हे भोले बाबा, बड़े व्रत किए आपके हमने 16 सोमवार के। आज मुझे अपने व्रतों का फल चाहिए, मुझे श्याम सुंदर चाहिए। इतने में वामांग भड़कने लगे, मंगल सगुन होने लगे। पंडित जी भी दिखाई पड़े। अब कौतूहल बस दौड़ती हुई गई, पंडित जी क्या हुआ, क्या समाचार लाए हो? बोले कोई समाचार नहीं है। समाचार नहीं है? आपने बताया?
बोले हमने सब कुछ सुनाया, आपका प्रेम पत्र भी सुनाया, सब कुछ, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। बोले नहीं, अरे हम कोई समाचार लेके नहीं आए हैं देवी। तो क्या लेके आए हो? बोले उन्हीं को लेके आए हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय। अरे देवी घबराओ मत, द्वार पर वो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ये सुना गदगद हो गई देवी रुक्मिणी। अरे जिन प्रभु के दर्शन करना चाहती थी वो मेरे लिए द्वारका से आ गए। प्रसन्न हो गई कि अब कैसे मिलेंगे। मन में अब बड़ी प्रसन्न है। सुबह देवी मैया को पूजन को जाऊंगी और भगवान मेरा हरण कर लेंगे, वर्ण कर लेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद। और जैसे प्रातः काल हुई और देवी मैया के पूजन को निकली, जैसे देवी मैया के द्वार पर पहुंची तो क्या देखा? तमाम सैन्य समुदाय खड़ा है मंदिर के चारों ओर। हजारों की संख्या में सैनिक हैं। रुक्मिणी देवी बोली ये सैनिक किसके हैं? बोले ये चेदीराज शिशुपाल के सैनिक हैं। उसके सैनिक क्यों? बोले वो तो कल रात ही पहुंच गए। जितने भी अधर्मी राजा थे सबके सैन्य समुदाय ही ये हैं। और आपस में बात भी कर रहे हैं कि हमारे महाराज कह रहे थे शिशुपाल जी वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी आया है, इसलिए सब सावधान रहना। अब घबरा गई मैया रुक्मिणी। मैंने तो कहा था देवी मैया की पूजन को आऊंगी, वहां आप आना, मेरा वर्ण कर लेना, पर यहाँ तो इतने सैनिक हैं, कैसे प्रभु मेरा हरण करेंगे, कैसे वर्ण करेंगे? तो अत्यंत दुखी हो गई। मुखमंडल जो प्रसन्नता से खिला पड़ा था चंद्रमा के समान, वो मुरझाए हुए कली के समान मुरझा गया। भीतर चली गई देवी रुक्मिणी और अंदर जाकर के मैया भवानी को मनाने लगी। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां देवी वा विमुखा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे माँ भवानी, हे गजानन की माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे पति प्राप्त हो। माँ भवानी ने मानो कहा कौन पति? बोले जगतपति श्री कृष्ण। कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भूयात् पतिर्मे भगवान। बस ये कहा ही था कि इतने में एक पुष्प गिरा और रुक्मिणी मैया की गोद में आया। रुक्मिणी मैया समझ गई, मैया ने प्रसाद दे दिया। मन जाहि राजे मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजे मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो।